एक दफ़ा तो इतनी बारिश आ गई थी कि बहुत ज़्यादा पूरी झुग्गी डूब गई थी। पूरी स्लम एरिया जो था वो सारा डूब गया था। तो मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी अपनी किताबों की, फिर सारी किताबें भीग गई थी और इस मौके पर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हालाँकि हम लोग डूबते रहे इस चीज़ में, इस सिचुएशन में हम लोगों को किसी ने साथ नहीं दिया। हमने इन्हीं रिसोर्सेज़ में रहते हुए उस मकाम को टच किया कि आज हमें जब लोग देखते हैं तो वो कहते हैं वाओ! जब हमें मुश्किलात का सामना पड़ा तो हमें गाँव छोड़ना पड़ा। इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था हमारे पीछे, तो हम लोग इस फाइनेंशियल सपोर्ट के ना होने की वजह से हम लोग इस स्लम एरिया को हमने प्रमोट किया और इसी को ही हमने इस लेवल तक लेके गए कि वी कैन डू दिस। माय मैट्रिक एग्ज़ाम्स आई गॉट 995 विद A+ ग्रेड। इस स्लम एरिया में हमें लिमिटेड रिसोर्सेज थे कि हमारे पास ना ही लाइट थी, ना ही पानी था, ना ही रिसोर्सेज थे। तो हमने अपने इंटरनली हमने अपनी स्पिरिट को डिग्रेड नहीं किया, हमने अपने आप को मोटिवेट किया। जब सुबह होती थी, पहले लाइट नहीं होती थी, तो उन्होंने हमें टॉर्च ला के दी, तो फिर सुबह हम लिखने का काम कर लेते थे और शाम को हम दिल लगा के पढ़ते थे। पूरी पूरी रातें जाके हमने अपनी मंजिल को तय किया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, मेरे अक़ब में आपको जो झुग्गी नज़र आ रही है, इस झुग्गी के अंदर 3 बच्चे रहते हैं जनाब, और ये बच्चे इस वक्त आला तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें जो बच्ची रहती है वो इस वक्त डॉक्टर बन रही है, और जो उसके 2 भाई हैं उसमें एक इंजीनियर और एक जो है वो कंप्यूटर का जो डिज़ाइनर बन रहा है। ये कहानी इनकी कितनी जो है शानदार है, किस तरह इस झुग्गी में रह के इन्होंने आला तालीम हासिल की और कौन कौन सी मुश्किलात इनको बर्दाश्त करना पड़ी। ये इन्वायरमेंट आपको नज़र आ ही रहा है जनाब कि यहाँ पर एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है कि अगर आपका मिशन और गोल एम स्ट्रेट है तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। मेरे इर्द गिर्द आपको सैकड़ों ऐसे घर नज़र आ रहे होंगे जो मजबूत इमारत पर बने हुए हैं, लेकिन शायद उनके ज़िंदगी में उनके बच्चों ने इतनी कामयाबी ना समेटी हो जो इस झुग्गी में रहने वाले बच्चों ने समेटी है। इनकी ज़िंदगी कैसी है जनाब, किस तरह जनाब इतनी आला तालीम हासिल की और इसके वालिदैन ने इनके लिए क्या सेक्रीफाइस किया, आइए तमाम कहानी हम इनसे पूछते हैं। मेरी बेटी कैसी हो आप, ठीक हो जी? नाज़रीन, इस वक्त हम स्लम के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये मेरी बेटी है जो इस वक्त डॉक्टर बन रही है, और ये इनके भाई हैं जिन्होंने आने वाले वक्त में आईटी का डिपार्टमेंट संभालना है। ये इनका पूरा इन्वायरमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पीछे माजी भी हैं जिनकी आंखें नम हैं इस वक्त। किस तरह जनाब इन्होंने ये मुश्किल टाइम में कामयाबी समेटी, ये तमाम गुफ्तगू आइए हम इनसे करते हैं। अच्छा मेरी बेटी, आप हमें ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दें। Assalamualaikum. My name is Ikra Mukhtar and I am currently studying in Allama Iqbal Medical College. ओके मेरी बिगनिंग जो है वो पूरी नर्सरी से 10 तक वो सारी रुख फाउंडेशन के थ्रू चली, और उधर से ही मैंने A+ ग्रेड लेकर प्रमोशन की मैंने अपनी कॉलेज में मुझे उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की, 90% स्कॉलरशिप, एंड देन दे गिव मी अ लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स रिगार्डिंग माय एजुकेशन। ओके देन आई मूव टूवर्ड माय यूनिवर्सिटी लेवल। इन दैट जब मेरा रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले आंटी को पता चला कि मेरा इंटर में इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, तो मेरे A+ ग्रेड आया। देन उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट मैंने एंट्री टेस्ट दिया, देन मेरे एंट्री टेस्ट में मेरिट लिस्ट में नंबर आए, और मेरिट लिस्ट में जब आंटी को पता चला तो वो ख़ुद मेरे घर पे आई और उन्होंने वो स्वीट पूरे मोहल्ले में उन्होंने स्वीट बांटी कि ये मेरे स्कूल की बच्ची है जो कि अब डॉक्टर बनने की काविशों में है। मेरी बेटी ये बताओ कि ज़िंदगी के बारे में बताएं, कहानी किस तरह स्टार्ट होती है, क्या आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, और इस लम्स में आप कितनी देर से रह रहे हैं यहाँ पर? ओके आज से पहले हम लोग इधर नहीं रह रहे थे, यानी कि पहले हम गांव में थे। तब जब हमें मुश्किलात का सामना पड़ा तो हमें गांव छोड़ना पड़ा। उसके बाद हम लोग इस स्लम एरिया में इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था हमारे पीछे, तो हम लोग इस फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से के ना होने की वजह से हम लोग इस स्लम एरिया को हमने प्रमोट किया, और इसी को ही हमने इस लेवल तक लेके गए कि वी कैन डू दिस, कि जो सब फाइनेंशियली सपोर्टेड वेल एजुकेटेड बच्चे हैं उनको नहीं हमने देखा, हमने अपने आप को प्रमोट किया। अच्छा इकरा, कितने फैमिली मेंबर्स हैं आप टोटल? ओके वी आर 5 I have 5 siblings. Okay, my mother is a maid and my father is a vendor, यानी कि वो कबाड़ का काम करते हैं, और my mother is a maid.
ओके मुझे इस स्लम एरिया को ही प्रमोट करना था कि वी कैन डू दिस। ओके हमने इधर ही रह के देयर वर नो फैसिलिटीज़ बट वी यूटिलाइज आवर टाइम और हमने इन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए उस मकाम को टच किया कि आज हमें जब लोग देखते हैं तो वो कहते हैं वाओ। इकरा, जब आपने स्टार्ट की अपनी एजुकेशन, तो इन्वायरमेंट बड़ा जो है वो मैटर करता है, उनके अब आप इस प्रोफेशनल स्टडी अपनी कर रही हो आप, तो कभी डिसहार्डनिंग हुई कि स्लम में यहाँ पर लाइट भी नहीं है, कभी कभार बारिश भी यहाँ पर होती थी, मच्छर मक्खियों की तंगी होती है, तो कभी डिसहार्डनिंग हुई? किस तरह मोटिवेट किया, कौन आपको मोटिवेट करता है स्टडी के लिए? ओके सबसे बड़ी मोटिवेशन फाउंडर ऑफ रुख फाउंडेशन आंटी रुखसाना है। उन्होंने हर वक्त हमारा हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, हमें मोटिवेट किया, मोटिवेशन दी, स्ट्रेंथ दी कि नहीं कोई मुश्किल नहीं होती, हमें मुश्किल को हल करना आना चाहिए। और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए हमने उनको करके दिखाया कि वी कैन डू दिस। कितने घंटे आप स्टडी करती थी? मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं आपके, उसके अलावा इंटर में कितने मार्क्स हैं, और अब आप जो यूनिवर्सिटी में जा रही हैं तो कितने प्लस सीजीपीए यहाँ पे ले रही हैं आप? Okay, in my metric exams, I got 995 with A plus grade, and then I struggled for inter examination. उन 2 सालों की duration में I got 950. Okay, A grade. Then now I did the entry test. I passed the entry test and got merit list. My name on merit list. Then I got 400 marks out of 500 in merit list. Then I got permission in Allama Iqbal Medical College. तो आपके जो बाकी भाई हैं, जो 2 भाई हैं आपके, वो क्या करते हैं और क्या कितने घंटे पढ़ते, कितने घंटे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत से व्यूवर्स ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, मैं शायद बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कितनी ड्यूरेशन आप अपनी स्टडी पे टाइम देती थी और कौन कौन सी मुश्किलात आपने यहाँ पर फेस की हैं इस झुग्गी के अंदर आपने? इस स्लम एरिया में हमें लिमिटेड रिसोर्सेज थे कि हमारे पास ना ही लाइट थी, ना ही पानी था, ना ही रिसोर्सेज थे। तो फिर भी हम लोगों ने अपने आप को मोटिवेट किया। मेरी मम्मा, मेरे फादर और आंटी रुखसाना का साथ ने हमें बहुत मोटिवेट किया कि हम कर सकते हैं। तो इसी ड्यूरेशन में हमने कभी पानी आ जाता था तो हमने अपने इंटरनली हमने अपनी स्पिरिट को डिग्रेड नहीं किया, हमने अपने आप को मोटिवेट किया। इसी को देखते हुए मुझे एक शेर याद आता है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, इकरा, ये बताएं आपके जो इस्लाम एरिया में लोग हेजिटेशन तो करते होंगे आपसे ऑफ कोर्स, तो जब आप यूनिवर्सिटी में गई, कॉलेज में गई, स्कूल में गई, तो जो दोस्तें थी वो आपसे पूछती नहीं थी आप कहाँ से आती हो, क्या कहाँ से बिलोंग करती हो आप, और फिर क्या आप उन्हें सच बताती थी अपनी लाइफ के बारे में? ओके मैंने तो अपने हमें तो स्कूल लेवल से ही सच बोलने का स्पिरिट दी गई है कि हमें हर लेवल में सच का साथ नहीं छोड़ना, हर लेवल में सच बोलना है। तो मैंने उनको अपने बारे में सच ही बताया। तो कुछ बच्चियां जो थी, मैं 1-2 दफ़ा साइकिल पे गई तो उन्होंने बहुत डीमोटिवेट किया मुझे, लेकिन मैंने अपने आप को इस तरह मोटिवेट किया कि ये बातें तो मेरे लिए अब मैटर ही नहीं करते, अब तो मैं अपनी मंजिल के करीब हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं इस एरिया से बिलोंग करती हूँ। तो वो कुछ हंसने लगी और कुछ ने मुझे इंटरनली स्पिरिट दी और कहा नहीं हम तुम्हें देख रहे हैं, आज ही देख रहे हैं एक मकाम पर। अच्छा इकरा, अब आप यूनिवर्सिटी में जाती हो, कॉलेज में गई वहाँ पर, तो आप एक साइड पर आप बैठी होती हो जो आप स्लम से बिलोंग करती हो, और एक तरफ कोई बहुत ही वेल सेटल्ड फैमिली की बच्ची बैठी होती हो, तो क्या फील करती हो कि स्टडी में कितनी पावर है कि आप 2 बंदों को एक ही सफ़ में खड़ा कर देती है? ओके जब हम ग्रुप स्टडीज़ करते हैं तो उसमें तो इतनी डिस्ट्रक्शंस रहती नहीं। मैं हालांकि उनको मोटिवेट कर रही होती हूँ, उनको कुछ जो क्वालिफ़िकेशंस है वो समझा रही होती, जो कुछ उनको समझ ना आ रहा हो। तो इतना डिफरेंस मैं अपने आप को नहीं फ़ील करती कि मैं उनके साथ वेल एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा बड़े बनते हैं। नो, आई हैव टू मेक माई ओन सेल्फ। जब आप यहाँ पर रात हो जाती है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने कुछ यहाँ पे सोलर्स की लाइट्स लगाई हुई हैं, तो किस तरह यहाँ पे आप सारे बहन भाई मैनेज करते हैं और रात के वक्त किस तरह यहाँ पे लाइफ गुजरती है आपकी? ओके पहले हमारे पास लाइट नहीं थी, तो जब हमने आंटी से बात की तो उन्होंने हमें सोलर का बंदोबस्त करके दिया। तो उसके थ्रू जब सुबह होती थी, पहले लाइट नहीं होती थी, तो उन्होंने हमें टॉर्च ला के दी। तो फिर सुबह हम लिखने का काम कर लेते थे और शाम को हम दिल लगा के पढ़ते थे। पूरी रातें जाके हमने अपनी मंजिल को तय किया है। तो जो टॉर्च की लाइट्स होती थी उसी लाइट के अंदर आप तीनों बहन भाई पढ़ते थे?
जी, उस टॉर्च की जो लाइट होती थी हम कम्युनिटी क्रिएट कर लेते थे, एक टेबल रखते थे दरमियान में, और जो भी प्रॉब्लम आ रही होती थी उसी की ग्रुप स्टडी के थ्रू हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, और उसी एक लाइट के नीचे ही हमने रहकर पढ़ा। अच्छा, हमने तो माँ जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम बड़ा सलाम। प्राउड मोमेंट है एक माँ के लिए खास तौर पे कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में यहाँ पर रह रही हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो झुग्गी में ख़वातीन रहती हैं वो अपने बच्चों को बचपन से ही काम पे लगा देती हैं। तो आपके दिल में कैसे आया कि नहीं मैंने इन्हें पढ़ाना है? वो क्या क्या लम्हा था वो जब आपने फ़ैसला किया कि इनको मैंने आला तालीम दिलवानी है? मैंने तो इनको कहा था शुरू से ही कि इनके बच्चों का बहुत ज़हन अच्छा था, तो मैंने कहा इधर ही इनको पढ़ाना है। तो यहाँ जब बाकी ख़वातीन यहाँ पे जो जो दूसरी झुग्गियों में रहती हैं वो जब अपने बच्चों को काम पे भेजती होंगी 4-5-6 हज़ार कमा लेती होंगी वो, लेकिन आपने उस कमाई को बालातर रखा। किस तरह घर के मामलात को चलाया आपने अकेले? हमने बहुत मुश्किल की है, बहुत मुश्किल से इनको पढ़ा रहे हैं। कभी ये- दिल में आया नहीं दिल में कि आता था तो फिर क्या करें, मैंने कहा ये आज बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमारे काम जाम बन जाएंगे। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो फेरी लगाते हैं, कबाड़ वगैरह इकट्ठी बाहर का करते हैं। काम करते हैं। तो उन्होंने कभी कहा नहीं कि बाकी बच्चों की तरह ये भी काम करें, नहीं कि वो दोनों आप दोनों चाहते थे कि ये तालीम हासिल करें? हम दोनों चाहते थे कि ये दोनों बच्चे, मतलब 3 बच्चे पढ़ जाए। 2 बड़ी हैं, बेटी तो पढ़े नहीं है, तो मैंने कहा ये तो पढ़ जाए ना छोटे तो बच्चे। अब कैसा फील होता है कि अब वो बहुत खुशी होती हैं, मेरा मियाँ भी और मैं भी। अच्छा, आपने अपने बच्चों पे कभी सख्ती नहीं की कि इन्हें खुद ही नहीं, शौक था पढ़ने का, मैंने खुद ही तो- पढ़ती थी ये? नहीं, मैंने इनको खुद ही पढ़ते थे, मैंने कभी नहीं इनसे सख्ती की। कभी भी नहीं की। कितने घंटे पढ़ते थे? आजकल की माएँ तो बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाती हैं बैठाती हैं पढ़ने के लिए। इनको मेरे बच्चों को शुरू से शौक था। जब छोटी थी ना, ये फर्स्ट आते थे तीनों बच्चे, तो लोग देख के कहते थे देखो इनके बच्चे कितने फर्स्ट आते। लोग जेलस होते थे। हाँ जी। क्या नाम है आपका? अली हमदा। अली हमजा। अली, आप क्या कर रहे हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ ICS किप्स कॉलेज। वेरी ब्यूटीफुल। तो अली, कैसा लगता है यार कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं और फिर भी इतनी आला तालीम हासिल कर रहे हैं, आपकी मदर की आंखों में आंसू भी हैं। कितनी एफर्ट किया, कितनी स्ट्रगल किया लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? मैं तो प्राउड फील कर रहा हूँ। तो ये तो सब कुछ आंटी के लिए है। आंटी ने हमारा साथ दिया इतना। हम शुरू से नहीं पढ़ सकते थे, इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। अब गांव से आए तो हम नहीं सोच सकते कि हम इस घर में रहेंगे, लेकिन जब आंटी ने देखा घराना हमारा और फिर वो हमें लेके गई, उन्होंने स्ट्रगल की हमारे ऊपर, हम भी इनका साथ दिया 10 साल तक। ये 10 साल के बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने आँख खोली, यानी कि मैंने देखा बाहर का एनवायरनमेंट। लोग तो नहीं एक दूसरे का एहसास करते, मदद करते हैं, लेकिन फिर भी आंटी ने हमारा साथ दिया। ख़ास तौर पर रुख और हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया। वरना तो कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं जाता कि आप पढ़ो पढ़ो टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो कहते हैं कि आप धक्के खाओ, 10,000 कमा के लाओ हमारे लिए। यानी कि आपकी फैमिली ने कुर्बानी दी आप लोगों के लिए। अच्छा, इकरा कोई माशाल्लाह आपने यहाँ तक पहुँच गई, आप लाइफ में कोई ऐसा वाक़या है जिसे याद करके आज भी आंखों में आंसू आ जाते हों? कुछ इस एरिया में, कुछ इस प्लेस में कुछ ऐसा हुआ हो को जो आज भी वो दिल में वो मेमोरी सेव हो? ओके, शुरू में तो बहुत डिमोटिवेशन होती थी कि सारे इतने इतने बड़े महलों में, बिल्डिंग्स में रहते हैं, और हम लोगों को सारे गिरती हुई आंखों से देखते थे कि ये लोग तो कुछ भी नहीं है। तो इसी इस्लाम में आंटी रुखसाना आई और उन्होंने हमें ख़ुद ही हमारे हाथ उन्होंने अपने हाथों में लिए और हमें कहा नहीं, आप लोगों ने इसी जगह को प्रमोट करना है। और आज मैं सोचती हूँ तो मेरे दिल को बिल्कुल इस मकाम पर पहुंचाना चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं इस वतन को आंटी रुखसाना को सर्व कर सकूँ। अच्छा, डॉक्टर बनने का ख्वाब कैसे जहन में आया? क्या कुछ एम था लाइफ में, या कुछ लाइफ में ऐसा हुआ कि आपने कहा नहीं मैं अब डॉक्टर बन के दिखाऊंगी? क्या हुआ? मेरे फादर जो हैं वो, उनको भी प्रमोशन थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो मैंने शुरू से ही अपना ख्वाब बना लिया था कि माय फादर वांट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर। सो मैंने उसी असना में मैंने मेहनत की, इतनी मेहनत की कि अब मैं अपने आप को किसी मकाम पर देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह आगे भी मैं अपने आप को इसी तरह मोटिवेट करके और अपनी जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ गामज़न रहूँगी। जो आजकल की नौजवान नस्ल है वो तो अपने स्टेटस को
दिखाने के लिए बड़ा झूठ बोलती है। कभी कभार ये भी कहती है मेरी माँ है नहीं तो मेरा बाप ही नहीं है, या अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में झूठ बोलते हैं। आप प्राउडली बताती थी अपनी दोस्तों को कि मेरी मदर मेड थी और मेरे जो पापा वो वेंडर हैं, वो बाहर जाते हैं, वो बताती हैं सच? सबको सच पता है आपकी ज़िंदगी के जी बारे जी, में? सबको मैं सच ही बताती हूँ, क्योंकि हमें शुरू से ही बताया गया कि सच का साथ नहीं छोड़ना। ओके, सो मैंने सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को बताया, टीचर्स को बताया, और इस जगह को प्रमोट किया कि मैंने अपने आप को डिग्रेड नहीं किया। मैंने अपने आप को उसी लेवल की सोच के साथ हमने अपने आप को कंपनसेट किया। अच्छा इकरा, मैं देख रहा हूँ यहाँ आपका ओपन एरिया है एक बिल्कुल, आपके वो आपने वो कानों की जो है वो छत बनाई हुई है। तो जब बारिश वगैरह यहाँ पर आती थी तो किस तरह मैनेज करती थी आप? क्या क्या सिनेरियो यहाँ पर होता था? एक दफ़ा तो इतनी बारिश आ गई थी कि बहुत ज़्यादा पूरी झुग्गी डूब गई थी, पूरी इस्लाम एरिया जो था वो सारा डूब गया था। तो मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी अपनी किताबों की, फिर सारी किताबें भीग गई थी, और इस मौके पर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हालांकि हम लोग डूबते रहे इस चीज़ में, इस सिचुएशन में हम लोगों को किसी ने साथ नहीं दिया। तो मैंने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। मैंने इसी चीज़ को, मैं आपके सामने एक मोटिवेशन हूँ कि मैं भी पढ़ सकती हूँ। मैं इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में ही रहते हुए अपने आप को उस मकाम तक ले जा सकती हूँ जो कि मेरे साथ जो कोलीग्स हैं वो बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए भी मैं एक एग्जांपल हूँ कि वी कैन डू दिस। वेरी ब्यूटीफुल। जी नाज़रीन, शायद इल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने इन्हीं नौजवानों के लिए लिखा था कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्ते वीना से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी। इकरा, आखिर में उन बच्चों के नाम क्या पैगाम देंगी जिनके पास तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं लेकिन उसके बावजूद वो नहीं पढ़ पाते और उनके वालिदैन जो हैं वो डिस्कार्ड होते हैं? उन्हें उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? कि मेरा तो ये मानना है कि अब अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोहसिनों की शमूलियत हो जाए तो आप लोग उन सारी चीज़ों से बचते रहते हैं जो आप लोगों को डिग्रेड होने से होने की तरफ मोटिवेट करते हैं। तो मेरा इस जनरेशन के बच्चों के लिए मैसेज है, और तमाम ख़वातीन और हजरात के लिए मैसेज है कि खुदारा अपने बच्चियों को पढ़ाएं, अपनी जनरेशन को संवारें। हालांकि हम भी उसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन नहीं, मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत सफ़र किया, आंटी ने बहुत हमारी बहुत साथ दिया। तो उनकी वजह से ही मैं अब इस मकाम पर हूँ कि अब आगे डॉक्टर बनने की काविशों में लगी हूँ। अच्छा इकरा, ये बता दो कि अपनी ज़िंदगी की इस कामयाबी जहाँ अभी तक जो आपने हासिल किया और इंशाल्लाह जो आगे भी हासिल करोगी, किसे आप उसको वो डेडिकेट करेंगी, किसके नाम करेंगी आप वो? This all dedication goes to the founder of Rukh Foundation, Auntie Rukhsana Izhar. She support me a lot in all the situation, whether it is financial or she motivate me a lot. अच्छा, लोग तो अपने वालिदैन को करते हैं लेकिन आपने मिस रुखसाना, पता नहीं क्या वो अजीम शख्सियत होंगी कि जो उन्होंने अपनी माँ से भी उनको ऊपर रखा है। कमाल ही शानदार शख्सियत है। क्यों, क्या शख्सियत है वो जो आपने अपनी माँ से भी उनको ज़्यादा मुकाम दिया? कि इन वालिदैन ने तो मुझे पैदा किया, और उन माँ ने मुझे इस मकाम तक लाने में जो भी मेरे साथ काविशें की, ये उन्हीं को ही डेडिकेशन जाती है, और मेरे वालिदैन को भी साथ साथ कि उन्होंने मेरे इस मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया। हालांकि वो चाहती तो हमारे जैसे लोगों को साथ ना देती, वो उनके पास अपनी भी कम्युनिटी थी, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें प्रेफर किया, अपने बच्चों को छोड़ के हमें प्रेफर किया कि नहीं, ये भी मेरे बच्चे हैं, इनको भी वही इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जो दूसरों को, मैं अपने बच्चों को और दूसरे जो अपनी फैमिलीज़ को देते हैं। जी मिस रुखसाना, अगर आप मेरा ये प्रोग्राम देखें तो मैं आपको सैल्यूट देता हूँ कि आपने इन झुग्गी के बच्चों के बारे में सोचा और आज ये बच्चे ज़िंदगी में कामयाब हैं और आगे मज़ीद जब भी होंगे तो इसका सेहरा आपके सर ही जाएगा। जी नाज़रीन, इकरा मुख्तियार की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।